Recording in progress. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी का वेलकम। गुड इवनिंग। 2 मिनट इस गाने को सुनते हैं, ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा है गाना। जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष गाना कह रहा है अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर मन निर्मल होए रे। क्या ये हमारे 33 मैनिफेस्टेशन में हम लोग जो काम कर रहे हैं, ये पंक्तियां उससे जोड़ रही हैं? हम फॉरगिवनेस कर रहे थे, हम मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, हम आभारी हो रहे हैं, हम रोज कृतज्ञता ही दे रहे हैं ना, ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं 10 चीजों को। तो ग्रेटिट्यूड जब देते हैं, किसी को धन्यवाद करते हैं, किसी का आभार करते हैं, तो उसकी किसी एक बात को याद करते हैं, है ना, याद करते हैं किसी की एक बात को, और फिर उसके बाद उसको आभार करते हैं। तो पहले हमने उसको आभार याद किया, फिर उसको हमने आभार दिया। तो हमारे अंदर उस व्यक्ति के लिए जो भी चीज होगी अच्छी बुरी, उसको हम छोड़ रहे हैं, है ना। उसकी गठान खोलने का मतलब ये है कि हमने उसकी कोई भी चीज को क्या कर दिया, उसको हमने माफ कर दिया और उसको थैंक यू कर दिया कि ठीक है, जो है हमारे बीच में बहुत अच्छा है, तुमने मेरे लिए जो किया वो बहुत अच्छा किया। यदि किसी ने आपके लिए बुरा भी किया है तो भी आपने क्या बोला उसको? थैंक यू। तो थैंक यू बोला, इसका मतलब कि मैंने उस थैंक यू में क्या क्या छुपा है, मैंने तुमको माफ किया, है ना। अब जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया उसको भी तुमने यदि थैंक यू किया, तो थैंक यू किस बात का किया कि सीख मिली, उससे कुछ सीख मिली। अब हमने 10 ग्रेटिट्यूड लिख लिए, हर दिन लिख रहे हो, अभी तक आपके 16 दिन कंप्लीट हो गए। 16 गुणित 10 बराबर 160 ग्रेटिट्यूड हुए होना चाहिए आपके। अब किसके कितने हुए मुझे नहीं मालूम, आप बताओगे तो मालूम पड़ेगा। अगर जिसने सही सही काम किया पूरे दिन के, तो 160 ग्रेटिट्यूड तो लिखकर हो गए। 10 एक दिन के, 16 दिन के 160, है ना। तो 160 चीजों को आप ग्रेटिट्यूड कर चुके हो, और उन चीजों को ग्रेटिट्यूड किया आपने जो आपने इसके पहले कभी सोचा भी नहीं था, है ना। ऐसी चीजें उसमें कई चीजें कभी ध्यान में भी नहीं आई कि इसके लिए भी हमको थैंक यू करना था, पर अभी आपने किया। अब इस जो 16 दिन की जर्नी हुई है, इसमें किसी को कुछ एक्सपीरियंस हुआ है क्या? कुछ भी कुछ रिलेट कर पाए क्या, कि अभी नहीं कर पाए? नहीं कर पाए। कर पाए हो, नहीं कर पाए हो, कोई बात नहीं। अभी ग्रेटिट्यूड का रिजल्ट तो है, लेकिन हम उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं, है ना। कैसे? एक उदाहरण बताती हूँ। तुम्हारे जैसे ही और भी एक बैच है जो अलग लेवल पे हम लोग कर रहे हैं उसको। तो एक ने मुझे बताया कि पानी की प्रॉब्लम चल रही थी, जबरदस्त पानी की प्रॉब्लम चली, ठीक है। उसने अपने नल को ग्रेटिट्यूड देना शुरू किया। नल टपकता था, और जैसे ही नल टपकता, हमको मालूम है कि नल का टपकना अच्छा नहीं होता, है ना। क्योंकि नल पानी मतलब पैसा, पैसा बहता है। जब जब हमारा नल टपकेगा तब तब हमारे घर का पानी, हमारे घर का पैसा बहेगा, पक्का ही है। तो जब जिसको मालूम हो जाता है कि नल टपकना अच्छा नहीं होता, फिर उसको नल के टपकने की आवाज अच्छी लगने वाली है क्या? नहीं लगने वाली। तो उसने क्या किया, उसने लगातार, उसको नहीं मालूम था, वो ग्रेटिट्यूड दे रही थी मेरे घर के पानी को, ग्रेटिट्यूड मेरे घर में गर्म पानी समय पे आ रहा है उसके लिए ग्रेटिट्यूड, मेरे को नहाने को अच्छा पानी मिल रहा है उसके लिए ग्रेटिट्यूड, मुझे शुद्ध पानी मिल रहा है इसके लिए ग्रेटिट्यूड। वो ग्रेटिट्यूड कर रही थी पानी के लिए, और नल टपकने लगा तो उसे बहुत मतलब इरिटेशन हुआ, क्या करें क्या करें। और उस समय जब सबके घर में बहुत पानी की आफत चल रही,
अभी 3-4 दिन पुरानी, मतलब आज उसने मुझे बताया कि 3-4 दिन से इतना जबरदस्त पानी का प्रॉब्लम चल रहा है कि लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। ये अपने देश की बात नहीं, दूसरे देश की बात बता रही, ठीक है। आज उसके आसपास सबके यहाँ पानी रुका है और उसके घर पानी आ रहा है। आज शेयर किया कि पूरे न अगल में न बगल में न आगे न पीछे किसी के यहाँ पानी नहीं आ रहा है 3 दिन से, और उसके यहाँ पानी आ रहा है। इसको क्या बोलोगे? जादू। जादू। हम जादू ही तो करने बैठे हैं, है ना। तो वो जो ग्रेटिट्यूड रोज पानी को कर रही थी, उस ग्रेटिट्यूड से आज उसके घर पानी है, आजू बाजू में किसी के पानी नहीं। अब इसको चमत्कार ही तो बोलेंगे ना। तो उसने खुद मुझे बताया कि आज मैं हमेशा जैसे आपसे पूछती हूँ वैसे उनसे भी पूछा कि तुमको कुछ फील हुआ, तुमको कुछ फील हुआ। वो 28वें दिन पहुंच गई है ना। तो 28वें दिन बाद उसने, वो हमेशा ही कहती नहीं मैंने कुछ फील नहीं किया, नहीं मुझे कुछ पता नहीं, नहीं मुझे कुछ पता नहीं, मैं नहीं रिलेट कर पाई। लेकिन आज उसने खुद होके मुझे फोन करके बताया कि आज मुझे समझ में आया कि ये जादू हुआ मेरे घर में। तो ऐसे आपको भी रिलेट करना, आपको भी दिखाई देगा। हमको बहुत सारी चीजें ना अपनी समस्या समझ में आती है, ना हमें कुछ मिला है वो समझ में आता है। इसीलिए तो हम ग्रेटिट्यूड करने बैठे हैं। इसके पहले कितने बार सांसों को हमने धन्यवाद दिया था? हमने कभी कार्बन डाइऑक्साइड को धन्यवाद दिया? हम ऑक्सीजन को तो धन्यवाद देते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को धन्यवाद दिया क्या किसी ने? सोचो, याद करो, कभी भी। वो तो सोचते हैं छोड़ी हुई सांस है, वो तो छूट जाए चले जाए, ऐसे ही होता है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रही है? आपकी छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ग्रहण कर ले रहे हैं, और पौधे उससे ऑक्सीजन बना के फिर आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं, ये तो मालूम होगा। तो किसको किसको ग्रेटिट्यूड बन गया? अपने ऑक्सीजन को ग्रेटिट्यूड बना, अपने कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रेटिट्यूड बना, पौधे को ग्रेटिट्यूड बना, सनलाइट को, और सनलाइट को, सूर्य के प्रकाश को, एयर को, एयर को, वाटर कितनी, को, वाटर को, कितनी चीजें निकली। सॉइल को, देखो निकलती जा रही, निकलती जा रही। अल्पना जी के खजाने से चीजें बाहर आ रही है। जादू, फर्टिलाइजर को, जादू, इसको जादू बोलते हैं, पॉट को। ठीक है। अब देखो रुक नहीं पा रही हो, निकल रहा है, निकल रहा है, निकल। ऐसा आपका भी निकल रहा होगा, क्योंकि इसके पहले तो आपने कभी सोचा नहीं था। पिछली क्लास को याद किया? पिछली क्लास में खूब मजा आया था ना, जी खूब हंसे थे हम लोग। पिछली क्लास में धन की बात की थी। ऐसे हर चीज में मजे लेना सीखो, हर चीज में। तो ग्रेटिट्यूड अब आपको, अगर जिस दिन डायरी नहीं भरे, जो रेगुलर भर रहा है उसको, जिस दिन डायरी नहीं भरे उस दिन लगता है ना कि अरे मेरा कुछ छूट रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, ये फीलिंग है आना शुरू हुई क्या? कि अभी काम ही समझ रहे उसको? एक और चीज है, जब तक काम समझोगे तब तक मजे नहीं ले पाओगे। एंजॉय करो, एंजॉय। मेडिटेशन क्लास में मैं क्या बोलती हूँ? मंजिल पे ध्यान मत दो, यात्रा को एंजॉय करो, हर दिन को। अरे अब 2 तारीख आने वाली है, 2 तारीख को तो ये क्लास खत्म हो जाएगी, फिर क्या, छोड़ो ना, आज को जियो ना। आज तो मजे ले लो मेडिटेशन क्लास के, ये यात्रा है, आज की यात्रा को कंप्लीट करो, मजे आ जाएंगे। वर्तमान में जीना, रिलेट हो रहा है ना हर चीज। देखो कहीं कोई चीज अलग नहीं है। वर्तमान में जीना बोलते हैं मतलब यात्रा को जीना। तो ग्रेटिट्यूड देने के ये जो मैंने फॉर्मेट बनाए, जो 33 डेज डिसाइड किए, क्यों? हैबिट बनने के लिए, हैबिट। है ना। अभी अभी अच्छा, और एक चीज शेयर करो मेरे से, कितने लोगों के मुंह से आजकल ऑटोमेटिक थैंक यू निकलता है? रीता के मुंह से, तुली, लगभग सबके मुंह से निकल रहा है। जी अब आपको याद कर करके थैंक यू बोलना पड़ रहा है क्या? नहीं, और ऐसी ऐसी चीजों के लिए थैंक यू निकल रहा है, बाद में अपन लोग, अरे इसके लिए भी मैंने थैंक यू बोला, अरे इसके लिए भी मैंने थैंक यू बोला। कुछ चीजों के लिए तो हम बोल रहे थे, लेकिन अब आप खुद महसूस करेंगे बहुत नई नई चीजों के लिए थैंक यू बोल रहे हैं। तो उसमें अभी हम और जोड़ेंगे। अब आज हम बात करेंगे 17 से लेके 17, 18, 19, 3 दिन के फॉर्मेट पे बात करेंगे। 4 दिन के नहीं करेंगे, हम 3 ही दिन के करेंगे, क्योंकि उसके बाद में जो फॉर्मेट है वो चेंज होने वाले हैं। फॉर्मेट निकाल के रख लिया आप लोगों ने? जी निकाल लिए ना सबने?
और हाँ, कौन हाँ। कौन नहीं कर पा रहा है, मुझे हाथ खड़ा करके बताओ, कौन कौन नहीं कर पा रहा है? नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा मैडम डेटिंग का रहे। हाँ, जादुई तत्व के प्रति कृतज्ञता निभाने वाले हैं। डेटिंग में नहीं आया क्या कुछ लिख के? डेटिंग में अभी 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 देख लेंगे, अभी सुधार लेंगे उसको, ठीक है? तो नहीं कर पा रहे, अब क्या करोगे बताओ मुझे? जैसे ममता नहीं कर पा रही है, काजल नहीं कर पा रही है। काजल, तुम्हारे सामने तो बहुत बड़ा चैलेंज है, तुम्हारे सामने बहुत बड़ा गिफ्ट है ये भी, कि तुम्हारे को इस समय पे ये करने को मिल रहा है। समझ रही हो गिफ्ट क्यों बोला मैंने? तुम दो लोगों का भला होने वाला है अभी। तुम जो जो इस पीरियड में करोगी उसका भी भला होने वाला है। तो तुम्हें तो बहुत थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन करो जरूर। वो अभिमन्यु की तरफ पहले से सीख के आने वाला है, आने वाला आने वाली जो भी है, समझ रहे हो ना? इसलिए करो, थोड़ा भी बेचैन भी हो रहा है मन, लेकिन करो। ममता, रूट चक्र को एक्टिवेट करो, ठीक है? किसी कारण से किसका किसका छूट रहा है, सब सैक्राल चक्र को हील करो अपने। सैक्राल चक्र किसी सबको मालूम है? किसको नहीं मालूम? सैक्राल चक्र कहाँ होता है, किसको नहीं मालूम? गुड, सबको मालूम है। तो सैक्राल चक्र की हीलिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं इमोशनल प्रॉब्लम के कारण छूट रहा है। हम इमोशनली उससे अटैच नहीं है, हम अभी इमोशनली डिटैच है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर हम इमोशनली, अभी आप सोचो आपके बच्चे की तबीयत खराब हो जाएगी, आप खाना छोड़ दोगे, उसके पास बैठ जाओगे, तब ये नहीं बोलोगे आज मेरे पास टाइम नहीं है, बोलोगे क्या? कोई बोलेगा? बच्चा बीमार है, मेरे पास टाइम नहीं, बेटा तू पढ़ा रहा है, मैं अपना काम करती हूँ, ऐसा कोई माँ कर पाएगी? कोई नहीं कर पाएगा। तो क्यों क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि तुम अपने बच्चे के साथ इमोशनली अटैच हो। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, हाय राम मेरी बच्ची की तबीयत खराब है, क्या खाएगा बेटा? थोड़ी देर में जाके रोटी बनाते बनाते याद आएगा, पूछ लेती हूँ, घी लगा के दूं तेरी रोटी में, नमक लगा के दूं, तेरे को अच्छा लगेगा, ऐसा पराठा बना दूं? करते हो ना ऐसे ही सब कोई, लगभग सब करते हैं। क्यों? क्योंकि उस बेटे के साथ इमोशनली अटैच हो। और आपका ये लिखना क्यों छूट रहा है? सोचो। इमोशनली अटैच नहीं है। इमोशनली अटैच नहीं है, जान दो ना, छूट गया तो छूट गया, कल कर लेंगे ना। अब उसको अपना बच्चा बना लो ना, अब उसको बच्चा समझ लो। ये लिखना ही है, ये लिखना ही है, ये मेरा बच्चा है। अच्छा, जो मैजिकल पत्थर है वो किसका किसका एकदम सगा साथी बन चुका है? किसको उससे अपना अपनत्व लगने लगा है? अभी किसी को नहीं लग रहा है, रीता को लग रहा है, ओके, है ना? तो नहीं लग रहा है, इसका मतलब फिर क्या प्रॉब्लम है? अभी हम उसको पत्थर मान रहे हैं। जब तक पत्थर मानोगे तब तक वो पत्थर रहेगा, जब उसको शिव मानना शुरू कर दोगे शिव बन जाएगा। इमोशनली अटैच। इमोशनली अटैच होना है। तो यहाँ पूरा खेल इमोशन का। मैनिफेस्टेशन कब होता है? जब हम इमोशनली अटैच होते हैं। क्यों इमोशनली अटैच होते तब मैनिफेस्टेशन होता है? क्योंकि हमारा सब कॉन्शियस माइंड दो भाषा जानता है। कौन कौन सी? चित्रों की भाषा और इमोशन की भाषा। लिखना मतलब कुछ हम जब लिख रहे हैं ना, वो चित्र बन रहे हैं, हमारे शब्द चित्र होते हैं उसके लिए, इसलिए हम कहते हैं लिखो। कुछ लोग कहते हैं मेरे को बोलने दो ना, मैं बोल लूंगा, ऐसा नहीं होता। इस पे से मेरे को अपने बच्चे की बचपन की बात याद आ गई, मजेदार है, याद आ गई तो मैं बोल ही देती हूँ। मेरा बेटा जब छोटा था उसको लिखने का बहुत आलस आता था। उसको जब बोले लिखो तो बोले नहीं मम्मी, पूछ लो ना, मैं मुंह से बोल देता हूँ। बहुत समझाती थी, नहीं लिखना बेटा, लिखना पड़ता है, नहीं आप पूछ लो ना। फिर एक दिन मैंने उसे धीरे से कहा, परीक्षा में ना तो अपनी मैडम को बोलना एग्जाम के दिन में, मैं मैडम मैं लिख के देता, परीक्षा ना बोल के देता हूँ। वो मैडम भी बोलेगी मैं तेरे को बोल के नंबर देती हूँ, कागज के नाम पे कुछ नहीं देती, तो अगली क्लास में जा पाएगा क्या? वो याद मुझे अचानक मुझे याद आ गई, इसलिए मैंने बता दिया। आज भी मैं उस बात को लेकर हंसी। फिर दूसरे दिन से उसने कभी नहीं कहा कि मैं नहीं लिखूंगा, लिखने लगा। तो समझ लो, जो लिखना है ना वो इसको समझने वाली इसको समझता है। आप कितना ही बोलते रहो नहीं, अब मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे अच्छी रिलेशन चाहिए, मुझे अच्छी रिलेशन चाहिए, मुझे अच्छी रिलेशन चाहिए, नहीं, दिल से मैं उसके साथ जुड़ना चाहती हूँ। उसके साथ नहीं जुड़ूंगी तो मेरा जीवन बेकार हो जाएगा।
वो मेरे जीवन में बहुत जरूरी है, हे भगवान उसे मेरे जीवन में भेज दो, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। ये इमोशन है, एक्टिंग नहीं है। तो सोचो भी एक्टिंग करना शुरू कर दी। एक्टिंग नहीं है, अंदर से निकलना चाहिए। तो जब तक आप अपने लिखे हुए शब्दों के साथ इमोशनली अटैच नहीं होंगे, जब तक आप उस पत्थर को पत्थर मानेंगे, तब तक वो पत्थर काम नहीं करेगा। आज रात को सोते समय पत्थर से पूछना, तुम मेरे कौन हो, मैं तुम्हारी कौन हूं, क्या हमें कोई रिश्ता है? और जब तक वो हाँ नहीं बोले तब तक पूछते रहना। बोला नहीं, मेरे में रिश्ता है, तुम मेरे हो, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे माँ हो, जो तुमको लगे वो बोलो, उसको बात करो, कम से कम 1 मिनट तो उसको दो, और फिर बताओ कि आज मेरे दिन में मेरा दिन तो अच्छा गया जैसा गया, लेकिन ये बात मेरे साथ बहुत अच्छी हुई और मैं तुमको बताना चाहता हूँ, और सुनो, और तुम स्टोर कर रहे हो, तुम मेरे ब्रेन के स्टोर हो। वो तुम्हारे ब्रेन का स्टोर बन रहा है, पता है? 33 दिन बाद उसके साथ बात करना, वो तुम्हें वो देना शुरू करेगा जो तुम मांगोगे। तो मैजिकल पत्थर ऐसा ही नहीं है, विदेशों में इस पे बहुत काम चल रहा है, हमारे देश में भी शुरू कर रहे हैं हम लोग। कुछ लोगों ने शुरू कर दिया, कुछ लोग अभी शुरू कर रहे हैं, पता ही नहीं है, कॉन्सेप्ट पे विश्वास ही नहीं है। पत्थर को शिवजी बहुत जल्दी मानते हैं, शिवलिंग बना लेते हैं, लेकिन ये बात हमारे समझ में कम आ रही है। तो उस पत्थर को सीरियसली लो, मजाक में मत लो, ठीक है? उससे बात करो, रोज उसको सोते समय बात करना है, और रोज सोते समय क्या क्या करना है मुझे याद दिलाओ। अब मुझे नहीं याद आ रहा है, आप लोग याद दिलाओ। अच्छी बात कोई जो हो ही वो मैजिकल उसको पत्थर को बताना है। बताना है। हाँ, पत्थर को बताना। और क्या करना है? सिरहाने रख के सुनना और क्या करना है? है, माथे से लगाना है, दिल से और क्या? हार्ट से लगाना है। और क्या करना है? 4 विशेष वो जो 4 विश आपने सबसे पहले दिन बनाई थी, उसको दोहराना है। वो चाहते हो ना कंप्लीट हो करके? वो जो तुमने धन मनी के लिए बनाया था, वो जो तुमने हेल्थ के लिए बनाया था, वो जो तुमने रिलेशन के लिए बनाया था, वो जो तुमने अपने नेक्स्ट कैरियर के लिए बनाया था, वो 4 विश तो रोज दोहराओगे तभी तो। और इमोशनली ऐसे नहीं, मेरी सेहत अच्छी हो जाए, मेरे पास धन आ जाए, मेरे 50 लाख रुपए आ जाए मेरे पास में, और मेरा उससे फलाने से रिश्ता नहीं, हाँ, काम ही नहीं करेगा। फिर मेरे से कहना, मैडम हमने तो हर दिन किया, हमारा तो हुआ ही नहीं। उसी का होगा जो बिल्कुल शिद्दत से करेगा, फील करते हैं। है ना? तो शिद्दत से करो। अब इसको काम समझ के करोगे तो शिद्दत तो अलग हो जाएगी। वो बोलेगी तू रह अपनी जगह, मैं जाती अपनी जगह। शिद्दत समझते हो ना? दिल से, बिल्कुल दिल से करो। ये 4 चीजें तो मुझे इस साल में चाहिए। और फिर उसके बाद विजुअलाइजेशन, मिल गया, वाह मिल गया। अपनी पीठ थपथपा लो, थोड़े से हाथ नीचे करो, डांस करो, हाँ मेरे को मिल गया। सोच लो, मैं बता रही हूँ किसी को, मैं अपनी फ्रेंड को बता रही, पता मैंने 50 लाख मांगे थे, मुझे यूनिवर्स ने 50 लाख दे दिए। देखो, जब तुम बता रहे हो अपने किसी दोस्त को कि अपने फास्ट फ्रेंड को बता रहे हो, अपनी माँ को बता रहे हो कि मालूम मुझे 50 लाख मिल गए, आवाज कैसी हो जाएगी, खुशी कैसी रहेगी? दिल से। इसलिए नहीं बताना कि रागिनी मैडम ने बोला 50 लाख रुपए मांगे थे, वो मिल गए, बता दो, ऐसे नहीं। अपने दिल से बोलो कि मैंने इतना मांगा था, इतना मुझे मिल गया। होती है ना खुशी? तो उस खुशी को जाहिर करो, तब जाके तुम्हारा ये 33 डे में मैनिफेस्टेशन होगा। और मान लो किसी का मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ तो सब मिलके मुझे कोसना कि हमारे 33 दिन मैडम ने बर्बाद कर दिए। नहीं, क्या करोगे फिर? कोशिश करेंगे। तब अपना विश्लेषण करना, मैंने कहाँ कमी रखी, क्योंकि हर जो कमी होती है, हर जो दुख हमको मिलता है, वो हमारे से मिलता, कोई दूसरा हमको नहीं देता। कोई रागिनी मैडम यहाँ किसी को दुख देने नहीं बैठी है, ना सुख देने बैठी है। सुख भी आप ही लेंगे और दुख भी आप ही लेंगे। समस्या भी आपकी अपनी होगी, समाधान भी आपका अपना होगा। मैं तो केवल मार्ग बता रही हूँ, मार्ग पे चलो, चलोगे तो मिलेगा, नहीं चलोगे तो नहीं मिलेगा, है ना? तो मेरे को नहीं मिला मतलब मैंने कहीं कोई गलती करी, मैंने कोई कमी रख दी, तो क्या करूं? फिर से शुरू कर दो। फॉर्मेट है तुम्हारे पास में, फिर से शुरू कर दो। अब तो तुम्हारे लिए और सरल हो जाएगा।
फटाफट दिमाग में आएगा कृतज्ञ होना, और अब तुम ज्यादा सीरियसली कर पाओगे क्योंकि तुमको एक बार धक्का लग चुका है, नहीं मिला कि ये सोचोगे बाप रे 33 दिन कौन करेगा। 33 दिन नहीं, जिंदगी भर करना है, क्योंकि जिंदगी भर चीजें चाहिए ना, कि एक बार मांग लिया और बस हो गया, आप कुछ नहीं चाहिए, ऐसा है क्या? कुछ न कुछ तो मांगते रहना है, और मांगने का तरीका है ग्रेटिट्यूड करके मांगना। हमने सीखा ना, जैसे मुझे सिंगापुर जाना है, थैंक यू भगवान, आपने मुझे सिंगापुर घुमा दिया, कितना मजा आया सिंगापुर में, ये बिल्डिंग देख के मजा आ गया, सफाई देख के मजा आ गया, वहां के दृश्य देख के मजा आ गया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब सिंगापुर जब जाओगे तब जाओगे, भगवान को आज ही से आपने थैंक यू करना शुरू कर दिया। भगवान बोलेगा यार ये तो सिंगापुर, इसको भेज ही दो, ये तो रोज थैंक यू करे, जान दो भेजा, वो प्लानिंग शुरू कर देगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड प्लानिंग शुरू करेगा कि इसको सिंगापुर तो भेजना ही भेजना है। अब किसी को शादी चाहिए, किसी को अपनी शादी करवाना है, लड़का नहीं मिल रहा है, वो कैसे लिखेगा? थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान, मुझे सोलमेट दिला दिया आपने, इतना अच्छा पार्टनर, मेरे सपने से भी सुंदर पार्टनर है, इतना अच्छा वर्क है, इतना अच्छा नेचर है उसका। ये मत लिखना है कि इतना अच्छा पैकेज है, आजकल पैकेज से शादियां हो रही है ना, है ना मंजरी? शादी के पहले पूछते उसको कितना मिलता है, उसके माँ बाप साथ में तो नहीं रहेंगे, उसका खुद का घर है कि नहीं है, उसके पास कार है कि नहीं है, मतलब अपने दम पे कुछ करना ही नहीं है, सब पापा के दम पे मम्मी के दम पे पहले से पैदा कर लो, फिर उसके साथ शादी करो। फिर क्योंकि कुछ वो नहीं है, लाइफ में स्ट्रगल नहीं है, तो फिर क्या करते हैं? लड़ाइयां करते हैं, हस्बैंड वाइफ की फिर लड़ाइयां होती, क्योंकि टाइम ही टाइम है ना। हमारे समय में क्या होता था? स्ट्रगल था, अपना मकान बनाना है तो कहाँ से पैसे आएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाना है तो पैसे कहाँ से आएंगे, है ना? क्यों अनीता, ऐसे ही हुआ? या जो मेरे एज के लोग हैं वो अच्छे से बता पाएंगे। हमने स्ट्रगल करके अपनी लाइफ को जिया है, तो हमारे पास लड़ने के लिए टाइम नहीं था, लड़ने के लिए सोच नहीं थी, हम स्ट्रगल में उलझे रहे, तो हम बैलेंस हैं। और आज के बच्चों को पका पकाया सब कुछ हाथ में मिल गया, शादी होगी, लड़कियां आती, उनके पास कार है, बंगला है, अच्छा पैकेज है, अच्छे से कपड़े, तो अब उनके पास टाइम ही टाइम है, उनको न घर बनाना है, न कार खरीदना है, न बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए बैलेंस रखना है, सब हो रहा है। अब क्या करते हैं? खाली टाइम में हस्बैंड वाइफ मिलकर लड़ते रहते हैं। ऐसा हो रहा है क्या कि मैं ऐसे ही गप मार रही हूँ? हो रहा। काजल को बहुत हंसी आ रही है। ये बहुत साइकोलॉजिकल कारण है, जो भी चीजें चल रही है ना उसके पीछे ध्यान से सोचोगे तो ये सब चीजें हो रही। तो स्ट्रगल लाइफ में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। वो हमको बहुत सिखाता है। तो अब धन्यवाद क्या किसी स्ट्रगल को देना चाहिए? देना चाहिए। देना चाहिए। मेरे लाइफ में फीस पटाने के लिए जो मैंने स्ट्रगल किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि तभी मैंने पैसे की कीमत को पहचाना है। बना धन्यवाद? मेरी फीस माफ हुई थी और मैं बहुत खुश हुई थी कि मेरी फीस माफ हुई, अब ये पैसे मेरे कॉपी किताब खरीदने में काम आएंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बन रहा है। अब देखो कितने एरियाज निकल के आ रहे हैं, जिस एरिया पे हमने कभी सोचा ही नहीं, फीस माफ पे क्या धन्यवाद करना है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हर दिन निकल के आने वाली है। पैसों के लिए फिर से आज एक बार और करेंगे हम। अब आप सोचोगे पैसों के लिए मैडम तो बिल्कुल दिलवा के रहूंगी मैं, पैसे सबके खजाने में जाने चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है कि आपके पर्स में पैसे पहुंचते रहें। तो तीसरी बार भी हम फिर मनी को लेके करेंगे। तो हम आते हैं इस पे आज 5वां दिन। ये सब बातें अपन ने कर ली है रात को सोते समय। आज हम 17 से 19 तक के फॉर्मेट में बात करेंगे। और ये 4 क्या लिखा इसने, ये हो चुका है, ये सोते समय की बात थी। अब 17वां जो दिन है वो इसमें एक मैजिक चेक की बात की गई है।
जैसे मैंने कहा ना धन की बात है, ये मैजिक चेक आप गूगल पे जाके निकाल सकते हो। गूगल पे जाओ, एक मैजिक चेक की फोटो आती है, उस फोटो को निकालो और उसमें वो चेक किसके नाम से काटना है, यूनिवर्स के नाम से काटना है। मैंने तो अपना जो चेक बनाया ना, वो मैंने अपना ओरिजिनल चेक बना लिया है। कि बहुत सारे चेक पड़े थे, आजकल चेक बुक का काम होता नहीं है, तो मैंने चेक, अब इसमें क्या किया है मैंने, ये यूनिवर्स के नाम से लिखा। आपको भी यूनिवर्स के नाम से लिखना है। कितना हमने बात की थी, साल के शुरू में हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमको कितना पैसा चाहिए। किसी ने 50 लाख, किसी ने 60 लाख, किसी ने जैसा जिसको लगा उसने लिखा है, तो वो राशि इसमें लिख दो। ठीक है, जैसे 50 लाख लिख दिया, यूनिवर्स के नाम से 50 लाख। अब इस चेक को धन्यवाद करना है, और धन्यवाद करते समय निकल जाएगा सबको, सब जना गूगल पे मिल जाएगा। और नहीं होगा तो फिर घर की एक चेक बुक से चेक निकाल लेना, संभाल के रखना उसको, ऐसी जगह रखना जहां आप रोज उसको खोल के देख सको। और इस चेक को ऐसे पकड़ के हाथ में, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, इतने लाख रुपए मुझे मिल गए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब इन पैसों से मैं जो भी काम करने वाली हूँ, जैसे मैंने सोचा है कि मुझे यदि इतने पैसे आप देते हो तो इसका मैं 10% तो डोनेट करने वाली हूँ। फिर मैं फॉरेन टूर करने वाली हूँ, फिर मैं कुछ नया कोर्स सीखने वाली हूँ। तो 50 लाख मुझे दे दो, थैंक यू, आपने मुझे 50 लाख दे दिया। अब इसमें मैं डोनेट भी कर रही हूँ, मैं विदेश की यात्रा भी कर रही हूँ, मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इतना बोल के अपने जगह पे इसको रख दो। अब ये क्या करना है, आज 17वें दिन से लेके 33वें दिन तक इसको रोज बोलना है। एक काम और बढ़ गया, परेशान 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 होके करोगे तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ परेशानी को छोड़ दो और हैप्पी होके करो, क्योंकि मिलने वाला है ना, मिल गया है, मिलने वाला नहीं, मिल गया है। अब मिल गया है तो फिर और एक क्या काम करते हैं हम बाद में, जब कोई चीज मिल जाती है उसके बाद हम क्या करते हैं, और याद करो, अच्छे से याद करो क्या करना है, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, सेलिब्रेशन, एक अच्छा सा सेलिब्रेशन अपने बॉडी को दो, अपने घर वालों को बताओ, किसी डांस पे थोड़ा सा मटक मुटक लो, मिठाई खा लो, कहीं घूम के आ जाओ, वाह 50 लाख का चेक मिला है, चलो आज तो एक पिक्चर बनती है, अपन पिक्चर देख के आते, रोज घर में बैठ के पिक्चर देखते, आज तो अपन धुरंधर देख के आते हैं जाके टॉकीज में, सेलिब्रेशन हो गया है ना, घूम के आते हैं गार्डन, सेलिब्रेशन हो गया। मतलब कुछ चीज जब हमको अच्छी मिलती है हमारे मन लायक, तो हमको सेलिब्रेशन बनता है, नहीं तो फिर इतना तो कर ही सकते हैं, शाबाश मिल गया, थैंक यू तो कर ही रहे, शाबाश। ठीक है, तो ये करना है। अब 17वें दिन और लिखा है इसमें कि जब भी आप कोई सामान खरीद रहे हैं उस पर जो आपको डिस्काउंट मिलता है, आप जो बार्गेनिंग करके खुश, अच्छा बार्गेनिंग करके खुश होते हो ना, सब खुश होते हैं, हाँ चलो 10 रुपए बच गया, 5 रुपए बच गया, खुश होते हैं। तो वो बार्गेनिंग ना करते हुए उस पर जो डिस्काउंट उसने दिया 10%, आजकल दुकानदार कितने चालाक हो गए हैं, कुछ कम करो ना, हाँ मैडम 10% डिस्काउंट तो दे ही रहे ना, हर कोई कहता है हम 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, हम वो 10% डिस्काउंट सुन के खुश हो जाते हैं। तो खुश भी होइए और उसके लिए भी थैंक यू करिए कि इस दुकानदार ने मुझे इतने % डिस्काउंट दिया। अपने पास बड़ा चेक आते हुए देखना है, किसी खास जगह उस डिस्काउंट पैकेज से अपने पास डिस्काउंट को आते हुए देखो और उसको धन्यवाद करो। मतलब किसी भी तरह से जो डिस्काउंट मिल रहा है, कोई आपको कूपन मिल रहा है, कोई ऑफर मिल रहा है, उसको आपको थैंक यू करना है। ये मैंने बता दिया। आपके पास कहीं से भी सामान आ रहा है, कोई भी शॉप से सामान आ रहा है, उस शॉप का आपको नाम मालूम है, उसको भी थैंक यू भेज दीजिए कि थैंक यू तुम्हारे यहाँ से मेरे पास सामान आया। ऑनलाइन कोई सामान आ रहा है तो भी आप उस शॉप को थैंक यू कर सकते हैं। मैजिक चेक को कहाँ रखें, मैजिक चेक को ऐसी जगह रखो कि रोज आपके हाथ में आ जाए एक बार और आप उसको थैंक यू कर सकें।
या आपको वो दिखाई देता रहे। और ज्यादा अच्छा है कि आप मैजिक चेक को अपने मैजिकल पत्थर के नीचे रख दो, क्योंकि मैजिकल पत्थर आप रात में उठाओगे तो रात में आपके सामने मैजिकल आपका जो चेक है वो भी दिखाई देगा, और इस बहाने आप चेक को देख लोगे और बोल लोगे। इसका फॉर्मेट ये सिंपल है। आज मैं कृतज्ञ हूँ, मुझे मिले 2000 रुपए के चेक के लिए। इस 2000 रुपए से मेरी लाइफ में बहुत बड़ा काम होने वाला। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं आज कृतज्ञ हूँ कि मुझे फलानी शॉप से मेरे कपड़े खरीदने पर 20% का डिस्काउंट मिला। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज मैं कृतज्ञ हूँ कि मैंने ऑनलाइन सामान अमेजोन से 2 बुक मंगाई और 2 बुक में मुझे 5% का डिस्काउंट मिला, या 2 के साथ 1 पुस्तक फ्री मिली। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये समझ में आया ना? इस तरीके से भरना है, और ये सबको मिल रहा है। यूनिवर्स का थैंक यू करो, सब चीज सबको मिल रही है। इसके पीछे का फॉर्मेट आज मैंने अनुभव किया, में 3 चीजें भरना है। दिन भर में आपको 3 क्या क्या अच्छा लगा, सवेरे क्या अच्छा लगा, दोपहर में क्या अच्छा लगा, रात में क्या अच्छा लगा, इस तरह से सोच के ही भर सकते हो। अपने आप को जानना, शरीर का कोई अंग जिसकी आप तारीफ करते हो। आपके पास है क्या कोई ऐसा अंग जिसकी आप तारीफ कर सको? ये क्या हुआ? है? भगवान ने दिया है क्या? सबके पास है? हाँ। कौन कौन सा अंग है, किसके किसके पास, बोलो तो। चेहरा, आंख है, चेहरा है, और आँख, नाक, नाक, दिमाग और है, दिमाग, दिमाग, स्किन, दिल, हार्ट। हाँ। अब क्या कर सकते हो, आपको जो चीज अपने शरीर की बढ़ानी है, जाने के जैसे चक्कर में उदाहरण के लिए ये स्किन अच्छी होना चाहिए, तो स्किन अच्छी होना चाहिए तो थैंक यू करो पहले स्किन को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान, मुझे इतनी सुंदर स्किन देने के लिए। रंग तो आपने दिया ही था, मेरी स्किन इतनी शाइनी है, ग्लो कर रही है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब करते रहो, जब जब चेहरा आईने में देखो तब अपने स्किन को थैंक यू करो। उस थैंक यू से उस स्किन में ग्लो आएगा। विश्वास हो रहा है क्या? किसको विश्वास हो रहा है कि ऐसा होगा? होगा ना? ऐसा ऐसा दिखा दो मुझे कुछ तो भी। मानते हो? क्योंकि विश्वास नहीं होगा तो और कुछ नहीं होगा, विश्वास होगा तो सब कुछ। तो अपनी स्किन को क्रीम पाउडर से ग्लो कराने के बदले थॉट्स से ग्लो कराना शुरू करो। रोज सोचो, जब आईने में जाओ, जब अपने स्किन को ऐसे ऐसे करो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इतनी प्यारी स्किन देने के लिए, इतनी ग्लोइंग स्किन देने के लिए, इतना गोरा रंग देने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कितने बार थैंक यू किया आईने में अपनी स्किन के लिए? नहीं किया ना? इसके पहले नहीं किया ना? अब करो। तो जो चीज चाहिए उसके लिए थैंक यू करो। तो अपने शरीर के अंगों को भी थैंक यू करना है। इसके बाद में नेक्स्ट डे 17 तो हो गया, 18वां दिन। इसमें आपको जादुई कार्य सूची, अब इसको थोड़ा समझने की जरूरत है, इसको जरूर 18वें दिन को समझो। जादुई कार्य सूची क्या कहलाएगी? अब आप दिन भर काम करते हैं और काम करते करते ना थक जाते हैं, उसके बाद में लगता है कि ये काम बचा है, ये काम बचा है, ये काम बचा है, फिर गुस्सा आने लगता है। और जब गुस्सा आने लगता है तो वो काम और नहीं होता। ये तो हमेशा याद रखना, जब आप बौखलाएंगे, जब आप गुस्सा करेंगे तो वो काम आपका और नहीं होगा। अब जैसे आपने सोचा था आज मैं किराना सामान लेके आऊंगी, आप 3 दिन से सोच रहे, 3 दिन से आपको समय नहीं मिल रहा, आपको चिड़चिड़ हो रही है, मेरा सामान ही नहीं आ रहा, मेरा सामान नहीं आ रहा। फटाक से लिखिए, आज मेरा मार्केट का काम पूरा हो गया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज मेरा घर बैठे काम हो गया, ये जिस काम के लिए मैं बाहर जाने वाली थी वो काम मेरा घर बैठे बैठे हो गया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो यहाँ काम और समय की बचत वाली चीजों को हम जादुई कार्य सूची मान रहे हैं। मेरी बात क्लियर हो रही है? और उदाहरण दूंगी अभी मैं, क्लियर हो रही है ना? तो वो ऐसे काम को थैंक यू करना है जिसमें आपका समय, या जो काम आपका बहुत दिनों से हो ही नहीं पा रहा था, किसी से फोन पे बात करनी थी,
आज 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, नया साल निकल के आज 8-9 दिन हो गए, मैं उसको अभी तक हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोल पाई। मैंने पिछले साल में भी उससे पिछले 2-3 महीनों से बात नहीं की, जबकि वो बहुत परेशान चल रही है या परेशान चल रहा है, मुझे उससे बात करना चाहिए। बार बार मन में आ रहा है वो क्या सोचेगा मेरे लिए, मैं उसको फोन नहीं कर सकती, मैं उसको फोन नहीं कर सकती, मन में गिल्ट आना शुरू होता है। अब आप नहीं कर पा रहे, जो भी कारण है, थैंक यू कर दीजिए, थैंक यू, मैंने आज तुमसे फोन पे बात कर ली, अभी बात नहीं करी है पर लिख दो मैंने तुमसे बात करी, या कहा फोन पे बात कर लो फिर लिख लो, दोनों एक ही चीजें हैं। पहले थैंक यू लिख दोगे, बात हो गई करके, तो दूसरे दिन ऑटोमेटिक फोन लग जाएगा, दूसरे दिन तीसरे दिन आपका फोन लग जाएगा, आपसे बात हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे काम जो बहुत दिनों से नहीं कर पा रहे थे, किसी के जाना है, किसी के आना है, कुछ खरीदना है, कुछ बनाना है, कुछ सीखना है, कुछ भी काम हो सकते हैं, कुछ भी काम हो सकते हैं, तो वो उस काम को यहाँ पर सोच के ऐसे 10 काम, बहुत कठिन है 10 काम ढूंढना कि ढूंढ लोगे, सोचना शुरू करोगे तो सब आएगा। तो थोड़ी सी ब्रेन की एक्सरसाइज भी तो होगी इसमें। 10 ग्रेटिट्यूड लिखने में यदि 20 मिनट लग रहा है तो आपके दिमाग में विश्लेषण की प्रक्रिया चालू है, तो आपका दिमाग भी बढ़ रहा है, बैलेंस हो रहा है। इस चीज को इस तरीके से मान के चलना। मैं कुछ और उदाहरण देती हूँ आपको। अब कुछ लोग सोचते हैं कि मैं पुस्तक लिखूं, कुछ लोग सोचते हैं मैं कविता लिखूं, कुछ लोग सोचते हैं मैं यूट्यूब रील बनाऊं, कुछ लोग को लगता है कि जब भी कोई त्योहार आए तो मैं कुछ कंटेंट बना के डालूं। वो काम हो ही नहीं पा रहा है। उसके लिए विजुअलाइज करो कि ये काम हो गया और थैंक यू करो, वो काम आगे जाके होगा। तो जो काम हमको चाहिए आगे की होना है वो नहीं हो रहे, उस काम को भी हम थैंक यू करना शुरू करेंगे, तो हमारे समस्या का समाधान होना शुरू होगा। अब जो विजन बोर्ड बनाया, जो मैजिक बोर्ड आपने बनाया है, कितने लोगों का मैजिक बोर्ड बन चुका है? कितने लोगों ने, यहाँ भी कितने लोग हैं? 15 लोग हैं। 15 लोग मुझे बताएंगे कितने लोगों ने अपना मैजिक बोर्ड या विजन बोर्ड बना लिया है। एक ने भी नहीं, अभी नहीं शुरू किया, नहीं किया तो नहीं किया, बता दो, अभी नहीं हुआ, नहीं हुआ है। लेकिन विजन बोर्ड इस 33 दिन के अंदर नहीं बनाओगे तो बाद में तुमको विजन बोर्ड के लिए अलग से काम करना पड़ेगा। और मैं चाह रही हूँ कि इस बीच में विजन बोर्ड बना लो, कम से कम शुरू तो करो। एक ड्राइंग शीट ले लो येलो कलर की, ये तो कर सकते हो, ये तो बहुत कठिन नहीं है ना। फुल साइज की, हाफ साइज की ड्राइंग शीट ले लो, उसमें धीरे धीरे चित्र चिपकाना शुरू करो। आज एक मिला आज चिपका दो, कल एक, अभी जो तुमने मैजिकल चेक बनाओगे वो भी चिपका सकते हो। वो जो मैंने कहा था 500 रुपए का एक नोट लेना और उस पर लिखना, वो भी चिपका सकते हो यदि आपके घर में सुरक्षित जगह है तो। फिर आपको लग रहा है मेरा कोई ड्रीम घर होना चाहिए, उसके लिए आपने विश लिखी, आप वो घर का चित्र भी चिपका सकते हो। कैसा घर मिला, मैंने आपको बताया था क्या एक मैनिफेस्टेशन अपना? मुझे याद नहीं आ रहा मैंने बताया कि नहीं बताया। मैंने अपने डीपी में एक अंगूठी का चित्र लगाया था। हाँ हीरे की, बताया था क्या? नहीं हीरे की अंगूठी का चित्र लगाया था। ये सोच के लगाया था कि मेरी कन्या राशि है, मेरा 6 नंबर है डेट ऑफ बर्थ, तो 6 नंबर का ग्रह होता है शुक्र, और शुक्र का जो धातु होती है वो हीरा होती है। तो मैंने कहा चलो मैं हीरा लगा लेती हूँ, और मैंने गूगल से जाके एक हीरे की अंगूठी का चित्र उठाया और अपने डीपी पे लगा दिया। 3 महीने बाद कुछ ऐसा हुआ कि मैं और मेरी बेटी गए, और मेरी बेटी को सनक चढ़ी कि नहीं हीरे की अंगूठी पहनो। मैंने कहा कौन पहनेगा बेटा, जो है वो अच्छी। उसने इतनी जबरदस्ती करी, मेरे पुराना जो थोड़ा बहुत गोल्ड था उसको जा बेच बाच के उसके बदले हमने हीरे की अंगूठी खरीदी। और घर में आए, 2 दिन हो गया, 2 दिन बाद उसका ध्यान गया, बोलती मम्मी आपकी डीपी निकालो और आपकी अंगूठी निकालो।
जब हमने सामने रखी तो सेम डिजाइन, सेम डिजाइन, यानी मेरे पास वही हीरे की अंगूठी आई जो मैंने डीपी में लगाई थी। इसको मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल एकदम एक्सपीरियंस है। समझ रहे हो इस चीज को? यूनिवर्स ने किसकी भाषा समझा? डीपी में लगे चित्र की भाषा। इसलिए डीपी में अपने बहुत सोच समझ के कोई चीज लगाओ। ये जो लैपटॉप का स्क्रीन होता है, इसमें क्या लगा रही हो मैनिफेस्ट होने वाला है, याद रखना, क्योंकि आप रोज देखते हो ना उसको। अब आपको जो चीज अच्छी चाहिए अपने लाइफ में, क्या किचन में काम करते समय जो किचन की दीवार का एक हाथ कोई जगह होगी जो आपको हर समय दिखती, कोई पल्ला होगा जिसको आप खोलते बंद करते हो, क्या वहां वो चीज लगा दोगे तो कुछ दिन बाद वो चीज आपको मिलेगी? सोचो, हाँ कि ना? मिलेगी। मिलेगी। कितने दिन बाद मिल जाता है? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने शिद्दत से कर रहे हैं, कितना डाउट कर रहे हैं। सब मैंने कहा ना, सबके जिम्मेदार आप, बस बताना मेरा काम है। और बहुत ज्यादा ग्रिडी नहीं होना है, लालची नहीं होना है, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए। मैं वो अंगूठी लगाने के बाद मैंने ये सोचा नहीं था कि मुझे अंगूठी मिलने वाली है। मैंने तो ये सोच के लगाई कि मेरे राशि के लिए अच्छी रहेगी, मेरे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये होना चाहिए, लगा दिया। इतना तो सोचा ही नहीं था कि वो वैसे के वैसी सेम अंगूठी आने वाली है। तो लगाने के बाद सबकॉन्शियस माइंड में जब एक बार बैठ जाए, उसके बाद भूल जाओ। तुम भूल जाओ, वो नहीं भूलेगा, सबकॉन्शियस माइंड नहीं भूलता, पर तुम कॉन्शियसली भूल जाओ कि हाँ मैंने कुछ मांगा है, या मांगना है तो आ जाओ मेरी लाइफ में, मैं इंतजार कर रहा हूँ, मैं वेलकम करता हूँ, खत्म। तुम नहीं आओगे तो मेरा कैसा होगा, मैं कैसे जीऊंगा, मुझे चाहिए मुझे चाहिए। जब ऐसा करोगे तो वो चीज नहीं आएगी आपके पास। क्लियर सौभाग्य जी? जी। बहुत ग्रिडी होके मांगोगे तो कोई चीज नहीं, फिर यूनिवर्स कहेगा हटाओ, इसको तो देता ही नहीं, तो बहुत लालची। मांग के भूल जाना है। मांग के भूल जाना, या मांग के एक सिंपल एक बार में बोल के ठीक है अब आ जाना, आते रहना मेरे पास। डाउट नहीं करना है, डाउट किया और गए काम से। ठीक है, तो ये मैनिफेस्टेशन ऐसे होता है। तो 18वां जो दिन है जादुई कार्य सूची का, जो काम आपका बहुत दिनों से रुका पड़ा है उसके लिए लिखो कि वो हो गया है, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू हो जाएगा। आपके बेटे की शादी नहीं हो रही है, कल्पना करो बेटे की शादी बहुत शानदार लड़की के साथ हो गई है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस तरीके से 18वां दिन अपना निकालना है, हमको फॉर्मेट भरना है। फिर वही चीजें हैं। हाँ, इसमें जो काम आपका पूरा नहीं हो पा रहा है या जो पूरा होना है, उससे रिलेटेड कोई चित्र हो या उससे रिलेटेड कोई वाक्य भी आप विजन बोर्ड में लगा सकते हैं। 18 दिन का फॉर्मेट है। अपने आप को जानना कि ऐसा फीडबैक मिले जिससे कि आपके अभी आती हूँ मैं इस पे आती, अभी ये पहला देख लेते हैं अपनी कार्य सूची के लिए। अब जैसे मैं चाह रही हूँ, मैं अपना बता रही हूँ आप लोगों को, मैं चाह रही हूँ कि भोपाल शहर के बड़े स्कूल में मुझे मौका मिले जहां मैं जाके बच्चों को कुछ मोटिवेशनल क्लासेस दूं। तो मैंने लिख दिया, आज मैं कृतज्ञ हूँ फलाने फलाने स्कूल की कि उसने मुझे बुलाया, मैंने वहां क्लास ली, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हो गया काम। इस तरीके से ये मैंने लिखा, आप देखिए आपको कौन सी काम करना है, उसके लिए आप उसको धन्यवाद करिए। ऐसा फीडबैक जिसने आपके कार्य में निखार लाया हो। फीडबैक क्या होता है? आपके कामों के लिए किसी के द्वारा दी गई प्रतिक्रिया, है ना? तो कोई ऐसा फीडबैक आपको आज तक लाइफ में जरूर मिला होगा जिससे आपने उसके फीडबैक से खुश होकर उस काम को और अच्छा किया होगा, तो वो यहाँ लिखना है आपको। यहाँ बहुत सारा साधारण सा काम भी आ सकता है। किसी ने कहा अरे वाह आज तो तुमने सब्जी बहुत अच्छी बनाई, और आपने अगली बार उस सब्जी को और अच्छी बनाने की कोशिश की, ऐसा होता है ना? उसके बाद में 19वां दिन, अब ये जादुई कदम, इसको भी थोड़ा समझना पड़ेगा। इसको मैं पहले इसी को यहीं से समझाती हूँ आप लोगों को। जब हम पैर उठाते हैं, हम चलते तो दोनों पैर एक साथ तो उठा के नहीं चलते, फिर तो कूदते हैं हम लोग। जब चलते तो एक पैर उठाते फिर दूसरा पैर उठाते। तो जैसे ही पहला पैर आपने जमीन पे रखा रात सवेरे के समय, थैंक यू, दूसरा पैर रखा फिर थैंक यू। ये तो हुआ इसलिए
कि आपको जमीन मिली जिस पे आप पैर टच कर पाए, उस जमीन का धन्यवाद, उस पैर का धन्यवाद, फिर दूसरे पैर का भी धन्यवाद कि ये भी पैर मेरा जमीन में पड़ा। अब यहाँ पर जो कदम है, उस कदम का ब्रॉड अर्थ निकालते हैं, बड़े इसमें देखते हैं। हम बहुत सारे काम को करने के लिए कदम उठाते हैं, यही बोलते हैं हम लोग, आज मैंने कदम उठाया, आज मैंने काम शुरू किया। तो आपका कौन सा काम, अच्छा इसका हिंदी इंग्लिश कोई नहीं है, जैसे इंटरव्यू में जाना है, बैंक जाना है, कोर्ट जाना है, अपने आप को पैदल जाते हुए देखो। अब मान लीजिए आपको 2 किलोमीटर चलना है, 2 किलोमीटर में आपके कुछ 500-800 कदम हो रहे हैं। आपको केवल विजुअलाइज करना है कि आप घर से निकले, आज इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, और हर कदम को आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हुए जा रहे हैं। काम करेगा? बताइए। करेगा। और उससे क्या फायदा, एक फायदा और जबरदस्त क्या होगा कि जब हम जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए तो हमारे दिमाग में आएगा मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, मेरे से प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे बेचैनी हो रही है, हे भगवान वहां जो जजेस लोग बैठे मेरे से अच्छे प्रश्न पूछे, मेरे से सब प्रश्न बने। ये सब जो दिमाग में चलता हुआ जाते समय आएगा वो रुक जाएगा। आपका ध्यान कहाँ जाएगा? हर कदम को थैंक यू बोलना है। अभी प्रैक्टिस की चीज है, एक बार में नहीं आने वाली है। चाहो तो आप कल से शुरू कर देना। घर से निकले, जहां तक जा रहे तो कम से कम 5 कदमों को थैंक यू तो बोल लें कि मैं जहां जा रहा हूं मेरा काम हो रहा है, थैंक यू। मैं जो करना चाह रहा हूं मेरा काम हो गया, थैंक यू। मैंने जो सोचा था वो अब मैं कर पाया, थैंक यू। मेरे बॉस ने मुझे बुलाया, मैं बॉस के पास पहुंचा, थैंक यू। तो 5 कदम की कम से कम प्रैक्टिस कर लीजिए। पूरे कदमों की ना भी कर सके तो एक तो सबसे पहले जमीन पे पैर रखते ही थैंक यू करना है, दूसरा पैर रखते ही थैंक यू करना है, और फिर आगे 3-4-5 कदम बढ़ा के थैंक यू करो। सवेरे उठकर आप ब्रश वाली जगह तक पहुंचते, आप अपने टॉयलेट तक पहुंचते, उसमें भी 5-7 कदम हो जाते हैं ना, उसी को थैंक यू कर लो और सोचो कि दिन भर के कदम है मेरे, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस तरीके से ये जो 19वां दिन है वो जादुई कदम के लिए थैंक यू है। यहाँ मैंने 100 कदम लिखा है, लेकिन बोलते समय मैंने 5 कदम बोला। अगर आप 100 कदम कर सकते हैं, 10 कदम कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छा। विजन बोर्ड को 2 बार, जब भी मौका मिले, 2 बार क्या, जब भी मौका मिले जरूर देखिए, उसको भी थैंक यू करिए। रात को सोते समय जादुई पत्थर को, अपने जादुई चेक को, अपने जादुई 4 विशेष को, सबको धन्यवाद याद करके सोना है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम बढ़ रहा है। 19वें दिन का फॉर्मेट, आज मैं कृतज्ञ हूँ अपने उठाए गए कदम के लिए जिसमें मैंने आज से राइटिंग शुरू कर दी। आज मैं कृतज्ञ हूँ अपने उठाए गए उस कदम के लिए जिसमें मैंने सोचना शुरू किया कि आगे से मैं जो काम करूंगा सच्चाई से करूंगा, कोई झूठ का सहारा नहीं लूंगा। ऐसे करके कुछ भी जो आपको लगता है आप कृतज्ञता ज्ञापित कीजिए। और फिर आपकी पसंदीदा किताब जिसने आपको जीना सिखाया, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। किताब का नाम आया तो मेरे लिए खुशी शुरू हो जाती है। कुछ ना कुछ किताब आपने लाइफ में पढ़ी है? ऐसा हो नहीं सकता कि आपने कोई किताब पढ़ी ही नहीं। ऐसा कोई है जिसने कभी कोई पुस्तक नहीं पढ़ी पढ़ाई के अलावा? पढ़ी है। रजनीश मुस्कुरा रहे, नहीं पढ़ी? पढ़ी है ना पुस्तक, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई पुस्तक नहीं पढ़ी। तो उस पुस्तक से क्या मिला, उस पुस्तक का थैंक यू। क्योंकि पुस्तक हमारा सबसे बड़ा गुरु भी होता है, सबसे बड़ा मित्र भी होता है। तो पुस्तक को थैंक यू तो करना ही करना है। आप सबका थैंक यू। मेरी बातों को आप ध्यान से सुनते हैं, आप आते हैं, आप फॉर्मेट भर रहे हैं, सब बातों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उस बुक का धन्यवाद जिसने मुझे प्रेरणा दी कि मैं इस क्लास को बनाऊं।
किसी बुक ने ही प्रेरणा दी है और उस प्रेरणा से ये क्लास बनी है, क्योंकि मैं कोई जन्मजात गुरु तो हूं नहीं, मैं भी कहीं से सीख रही हूँ और सीखे हुए ज्ञान को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। तो भगवान ने मुझे इस काम के काबिल बनाया, इसलिए भगवान का धन्यवाद। आप सबका तो सबसे पहले धन्यवाद। आप नहीं होते तो मेरी क्लास होती क्या? केवल स्क्रीन को तो नहीं पढ़ाती ना मैं। तो आप सबका बहुत बहुत आपका भी आभार। धन्यवाद आपको अद्भुत ज्ञान देने के लिए। अल्पना जी, कैमरा क्यों बंद है? आवाज तो पूरी आ रही है। पता नहीं, खुल ही नहीं रहा। अच्छा, खुल ही नहीं रहा है। ओके ओके। आज एक प्रीति, कहावत है ना, हाँ, एक कहावत है कि इच्छा होनी चाहिए तो गुरु प्रकट हो जाएगा अपने आप। इच्छा होनी चाहिए, गुरु प्रकट हो जाता है। गुरु प्रकट। जब आप तैयार होते हो ना, जब जब स्टूडेंट लर्निंग के लिए तैयार होता है, तब उसकी लाइफ में गुरु आता है, तब तक गुरु नहीं आता। याद रखिए पढ़ना हमेशा। है। बिल्कुल, सब कुछ बहुत पुस्तकों में मिलेगा आपको। जब आप तैयार होंगे सीखने के लिए, तभी आपकी लाइफ में गुरु आता, वैसे गुरु नहीं आता। गुरु बहुत बड़ी चीज होती है। मैं गुरु नहीं हूं ना, मेरे को गुरु मानने की कोशिश मत करना। हमारी लाइफ में गुरु ही तब आता है जब हम सीखने के लिए तैयार होते आप गुरु नहीं है तो क्या है? हैं। मैं आपके समान हूँ। नहीं नहीं, हाँ? आध्यात्मिक गुरु तो है। नहीं नहीं नहीं, आध्यात्मिक गुरु तो और बड़ी बात हो गई। मुझे खुद अध्यात्म आता नहीं है अभी। बस ये है कि थोड़ा सी किताब पढ़ के थोड़ा सा ज्ञान यहाँ से उठा के वहां आप तक पहुंचा देती, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है ना। लेकिन गुरु बहुत महान होता है। गुरु को हम लोग प्रणाम करके बढ़ते भी इसीलिए हैं। तो लाइफ में गुरु का, और एक चीज मैं आज गुरु की बात निकली तो आप सबको बताना चाहूंगी कि कभी भी गलती से भी अपने गुरु की बुराई मत करना, भले वो गलत है। मेरे लाइफ में बहुत सारे गुरु आए हैं और मुझे बहुत सारे गुरुओं की बहुत सारी कमियां अखरी हैं, पर मैंने ठाना हुआ है कि मैं उस गलतियों को कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि गुरु ही आपको अगले लेवल तक लेके जाता है। उसके बुरा करने से आपका जुपिटर जो गुरु ग्रह होता है ना, पूरी तरह से खराब होता है। और गुरु खराब हुआ तो सारे ग्रह उस पर फिर हावी होना शुरू हो जाते हैं, सब मिलके फिर आपको पटकना शुरू करते हैं। इसलिए कभी भी अपने जुपिटर को, अपने ग्रह को खराब मत होने दीजिए। गुरु की बुराई कभी मत कीजिए। मुझे बचपन की छोटी सी बात याद आती है, वो आपके साथ भी हुई होगी। हमारे सामने हमारे गुरु के लिए हमारे घर में किसी ने कुछ बोला, तेरे गुरु ऐसे हैं, ऐसा सिखाते हैं, हम लड़ पड़ते थे। अपने माँ बाप के ज्ञान को तो ज्ञान मानते नहीं थे, हम अपने गुरु के ज्ञान को ही ज्ञान मानते थे। आजकल के बच्चे कर लेते हैं बुराई, क्योंकि आजकल गूगल गुरु सबसे बड़ा गुरु बना हुआ है है ना, वही सब सिखाता। और उससे भी बड़ा वाला गुरु और महागुरु भी अब आ गया है, एआई। अब तो बच्चे स्कूल जाना बंद कर देंगे। चैट जीपीटी अब स्कूल जाना इसलिए बंद कर देंगे, उनको तो टिक टिक आ गया उत्तर, टिक टिक, नेक्स्ट नेक्स्ट, और बता दूं, टिक टिक, केवल टिक 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 करना है, वो पूरा नॉलेज दे रहा है। और उसको कौन कंफर्म करेगा को सही है कि गलत है? गलत। जब मैं वास्तु की चीजें निकालती हूँ तो मुझे वास्तु की चीजें 50% गलत दिखती है। तो फिर जो यहाँ अपलोड से- लोग करते हैं वो वेरीफाई तो होता नहीं है है किसी ना, के द्वारा। इसलिए जीवन में गुरु की बहुत महत्ता है। गुरु तो होना ही चाहिए। तो ये इस तरीके से फॉर्मेट कर लीजिए। और जो आपका जो जिसने भी, मेरा ध्यान कुछ लोगों के उस पे है, कैरियर पे है। मुझे ध्यान है सीता का, मुझे ध्यान है मंजरी का। मैंने पहले भी कहा है कि मैं, मेरे से जो बनेगा, मेरे से जो पूछोगे, देखो बिना मांगे तो माँ भी दूध नहीं पिलाती बच्चे को, तो फिर मैं कौन हूँ, है ना। यदि आपको मेरे से किसी तरह की हेल्प की जरूरत है, पैसे की नहीं और किसी तरह की हेल्प की जरूरत है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, तो मैं तैयार हूँ आपको कुछ टिप्स देने के लिए, पर बिना मांगे नहीं। और भी सबके लिए ये रहा है, मतलब मैंने दोनों के नाम लिए, इसका मतलब दो के लिए नहीं है, क्योंकि इन लोग कुछ कैसे ग्रो करना है इसको, इनको सीखना है। तो ये मेरी ओर से सबके लिए, जो बोलेगा उसके लिए, जो चाहेगा कि मैं कैसे, जैसे रीता तुली ने कहा था कि मुझे अध्यात्म में आगे बढ़ना है, शायद मैं यहाँ भी थोड़ा बहुत गाइड कर सकती हूँ। ज्यादा पता नहीं मैं किस किस फील्ड में गाइड करूंगी, लेकिन इन तीनों के फील्ड को मैं गाइड कर सकती हूँ। ठीक है,
तो करिए आप लोग, जो पीछे रह गया, जिसके फॉर्मेट पीछे रह गए, प्लीज उसको पूरा कर लीजिए। 33 दिन में खत्म नहीं होगा तो 36 दिन में खत्म होगा, 36 दिन में खत्म नहीं होगा तो 42 दिन में खत्म होगा। खत्म तो होगा ना, लेकिन कंटिन्यूस करने से सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड होता है। बीच बीच में ब्रेक लोगे तो वो भूल जाता है इसने मुझे क्या बताया था, तो उसको भूलने नहीं देना है, अभ्यास करना है 33 दिन कंप्लीट करने के लिए, इसलिए मैंने कहा। तो मेरी ओर से 17, 18, 19 3 फॉर्मेट की बात मैंने आज की। इसमें किसी को कुछ पूछना है, पिछला किसी को कुछ पूछना है, कोई ऐसा है जिसमें 10 वाक्य नहीं बन पा रहे हैं तो भी पूछिए। आपने कहा रोज का एक करना है, हाँ, तो लेकिन उससे हिसाब से तो मेरा चौथा पांचवा ही हुआ। एक सवेरे एक शाम कर लो, अच्छा, एक ठीक सवेरे है एक शाम कर लो, तो 2 का एवरेज आ जाएगा, है ना। जी। और किसी को कुछ क्वेश्चन? 1 to 6 डेज का फॉर्मेट भेजो। सब तो भेज 1 to दिए 6 सौभाग्य जी, आपने निकाले नहीं क्या? नहीं, उसमें हमको नहीं मिला, आपको नहीं मिला? बाद में ज्वाइन ग्रुप में। ओके, मैं कल अपनी टीम को बोलूंगी कि जो फिर से एक बार पूरे पूरे फॉर्मेट डाल दें, ठीक है? 1 to 6 बाकी हाँ, 7 ठीक है, ठीक है। और श्वेता कोई प्रॉब्लम? नहीं मैम, बन रहा है, पूरा भर के हो रहे हैं ना? हाँ पिछले इसमें गया था। ठीक है। और किससे बात करूं? प्रीति, आपने कितने फॉर्मेट भर लिए? प्रीति देशटवाल, कैमरा भी बंद है, आवाज भी बंद है। भाविका, आप नहीं बोलोगे आपका नुकसान। 2 रह गए हैं, ओके ओके। मैडम कोई ऐसी चीज है जिसका ग्रेटिट्यूड नहीं दे सकते, हम तो काफी चीज का ग्रेटिट्यूड देना नहीं होता नहीं, है। कुछ हर चीज में ग्रेटिट्यूड है। अब आपको नेगेटिव के पॉजिटिव देखना है। हाँ, नेगेटिव को भी देखना है। नेगेटिव को ग्रेटिट्यूड दोगे तो अपने आप पॉजिटिव होने वाली है, तो कुछ बचा ही नहीं ना, हाँ कुछ बचा नहीं। तो करिए अपना काम बढ़िया आगे, है ना। हाँ, कुछ और सोना में जो गुण है, हाँ स्वास्थ्य के में ज्यादा, स्वास्थ्य में हाँ प्रतिक्रिया, तो ये तो पहले ही आया था ना। कई चीजें रिपीट होंगी ना, लेकिन हमको ग्रेटिट्यूड रिपीट नहीं करना है। स्वास्थ्य इतना बड़ा एरिया है कि 10 ग्रेटिट्यूड से काम बन जाएगा क्या? नहीं, 1000 भी निकल आएंगे, 10 तो जी। अंग ही निकल आएंगे। आंख, नाक, कान, मुंह, जीभ, दांत, गला, बाल, माथा, यही हो गया 10। फिर पूरा शरीर बन गया। किडनी पैनक्रियास हाँ, फिर अंदर के अंगों को, फिर मेरा हाथ लगातार काम कर रहा है। मैंने उस दिन एक दिन उदाहरण दिया था आप लोगों को, शायद पिछले क्लास में, कि जिस दिन मैंने अपने कानों को ग्रेटिट्यूड दिया मुझे रोना आ गया, मैं भावुक हो गई। मैं सोचने लगी कि 69 ईयर से मेरे कान साथ दे रहे। बाप रे, हमारी साइकिल नहीं चलती, हमारी मिक्सी नहीं चलती, हमारी वॉशिंग मशीन नहीं चलती, मेरे कान चल रहे हैं। ना उस कान में भनभनाहट हो रही, ना उस कान में मैल आ रहा है, ना उस कान में कुछ हो रहा है। कान के इतने भारी भारी पहन लेते लेकिन वो कान फटा नहीं मेरा अभी तक। तो ग्रेटिट्यूड बनता है ना। भगवान का बनाया हुआ इंस्ट्रूमेंट मुझे है। पहली बार, सच में पहली बार दिल से उसके लिए ग्रेटिट्यूड निकला कि वाह यार। और उसके बाद से फिर हर अंग के लिए, हर दिन मैंने अपने एक अंग को ग्रेटिट्यूड देना शुरू किया। हर दिन एक अंग को पकड़ के ग्रेटिट्यूड देती हूँ। आप भी कर सकते हो। ये टॉपिक तो हमको इसलिए देना पड़ा कि आपको एक दिशा मिलनी चाहिए। आप खुद देखना 33 दिन के बाद आप अपने आप अलग अलग चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड निकालोगे। तो स्वास्थ्य के लिए, यदि मेरे पास कोई बीमारी है वो ठीक हो गई सोच के थैंक यू करो। अगर कोई बीमारी नहीं है तो मैं इतने दिन से स्वस्थ हूं इसके लिए थैंक यू करो। थैंक यू तो करना ही करना है। क्लियर हो ममता? और कुछ भ्रम है तो और पूछो। हाँ, मुश्किल संबंधों के प्रति, मुश्किल संबंध, एक तो होते हैं संबंध, एक होता है संबंध में छोटी मोटी
तनातनी चली, लेकिन एक मुश्किल संबंध जिसके साथ रहना भी है लेकिन निभाना बहुत ही कठिन हो रहा है। जब हम बच्चे होते हैं ना, हम भाई बहनों में कितना प्यार होता है। मुझे याद है, मैं बड़ी बहन थी, मेरे बाद मेरे 3 भाई थे। वृंदावन में सब लोग मेरे भाइयों से मिले भी हैं। मेरे भाई को कोई मारे तो मैं जाके इतना मार पीट करके आती थी, बिल्कुल गुंडा टाइप की। देख के अभी नहीं लगता होगा कि मेरे भाई को हाथ कैसे लगाया। तो बचपन में इतना प्यार होता है, लेकिन जैसे ही उनकी फैमिली होती है, क्या वो उतना प्यार बचता है? उसके बाद तीसरी स्टेज में जब माँ बाप चले जाते हैं और प्रॉपर्टी बच जाती है, तो क्या प्यार बचता है? तब क्या शुरू होता है? तब क्या शुरू होता है? लड़ाई झगड़े। तीनों स्टेज की कल्पना करो, कितना प्यार था, थोड़ा सा कम ज्यादा हुआ, फिर खत्म हुआ, और फिर दुश्मनी बढ़ना शुरू हुई। तो वो रिश्ता कैसा हो गया? मुश्किल रिश्ता, जिसको पकड़ के रखना भी है, अंदर खून का रिश्ता है, लेकिन नफरत इतनी कि चेहरा आ जाए सामने तो थूक दूं क्या, मार दूं क्या, पीट दूं क्या, भावाना है मन में। तो कितना मुश्किल रिश्ता है। वैसे ही पड़ोसी है मेरा, पड़ोसी के साथ मैं रह तो रही हूं, लेकिन एक एक चीज को देख के इरिटेशन हो रहा है। लग रहा है पड़ोसी यहाँ से भाग जाए तो अच्छा है, या हम भाग जाए या ये भाग जाए। है ना मुश्किल रिश्ता? तो ऐसे रिश्तों के लिए, जिसके साथ आपका ऐसा रिश्ता है, ऑफिस में कोई कलीग होता है, कोई सहेली होती है जिसे बिल्कुल नहीं बनता, उसको हम कहते हैं मुश्किल रिश्ता। है ऐसे मुश्किल रिश्ते? नहीं तो ढूंढ के उन रिश्तों को माफ करो। वो बीत चुके हैं तो भी उन रिश्तों को माफ करो। किसी की सौतेली माँ होती है, रहना भी उसी घर में उस माँ के साथ रहना भी है, और वो सौतेलापन झेलना भी है ना मुश्किल रिश्ता? ऐसे रिश्तों को, पहले हमने सामान्य रिश्ते की बात की थी, अब हमने मुश्किल रिश्तों की बात की। क्योंकि एक बार के टॉपिक में 10 देकर ग्रेटिट्यूड पूरा नहीं होता, इसलिए कई टॉपिक को हमने, धन का टॉपिक 3-4 बार आ रहा है, क्योंकि धन तो चाहिए ही चाहिए। ठीक, क्लियर हुआ ममता? और पूछो, कुछ नहीं बन रहा है तो। अब बन जाएगा ना? बन जाएगा, कर ले। नहीं बनेगा तो फिर पूछना, व्हाट्सएप पे पूछो। पूछने के लिए है। हर दिन क्लास इसलिए नहीं है कि हर दिन समस्या नहीं रहती, हम 3-4 दिन बाद बैठ के उस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर रखें। ठीक है। थैंक यू मैडम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मिलते हैं फिर हम। अब कब मिलेंगे? अब हमारे 11, 3 ही दिन का हुआ ना, 11 को मिलेंगे हम। अब हम 11 को मिलेंगे, तब तक 11 11 11, 1 1 1 का साल है, 1 को जपते रहो। न्यू बिगनिंग, एंजिल नंबर, और साल का भी एंजिल नंबर है, बिगनिंग का साल है, इसलिए तो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। चलिए, सबको नमस्कार। नमस्ते जी। नमस्ते, थैंक यू, सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।